आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाय गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जयकारा बोलूं कि नहीं? मैं जयकारा बोलूं कि नहीं बोलूं? पीछे पूछना चाहता हूं, बोलूं? बोलूं जी? सलाह से ही कहेंगे अपन तो, जो आपको पसंद ना हो तो नहीं बोलता। बोलूं? बोलूं जी? कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल जी की, परमहंस बाबा दयाराम साहब जी की, परमहंस महाराज हरिदास साहब जी की, समस्त सुंदर साथ की जय। कितनेवां वार्षिक उत्सव है जी? कितनेवां है जी ये? हाँ जी, 29वां। हाँ जी, मंदिर का इस मंदिर का 49th है क्या? हाँ इंदर जी 49th 29th। ओके, इंदर जी कहें वो ऑथेंटिक है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर के वार्षिक उत्सव के रूप में महाराज श्री हरिदास जी की स्मृति में मनाए जाने वाले ये 29वें वार्षिक स्मृति महोत्सव की इस पावन बेला पर हमारे बीच उपस्थित जिनके मधुर कंठ को आप वाणी के गायन के माध्यम से रसपान कर रहे थे, आदरणीय श्री हर्षद राय जी, आदरणीय यहीं के स्थानीय श्री सचिन आहूजा जी, प्रिय भाई जितेश जी, वादक वृंद, यहाँ
इस प्रन्यास के सभी पदाधिकारी जन, परनामी पंचायत के सभी सभासदगण, धर्मपरायण श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले अति प्रिय सुंदर साथ जी, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबको हमारा सादर प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री राजी महाराज की असीम कृपा, गुरुजनों के भरपूर आशीर्वाद से 2022 में महाराज श्री हरिदास जी की स्मृति में मनाई जाने वाली इस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के वार्षिक उत्सव में हम फिर से उपस्थित हो पाए हैं, क्योंकि पीछे कोरोना और ये सब देखते हुए तो उनकी बड़ी कृपा से हम फिर से बैठ पाए। हम सब मनुष्य का स्वभाव है कि हमें परम सुख और परम आनंद मिले। अभी आप सुन रहे थे, इस जीवन में सुख शांति और एक किस्म का सुकून अनुभव करना हो तो कैसे किया जाए, कैसे जीवनचर्या में थोड़ा बदलाव करने पर जीवन में सुकून का अनुभव हो सकता है। मैं आते आते सुन रहा था, वाणी की चौपाइयों का गायन हो रहा था। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। गाने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। गाने वाले राग में आबद्ध करके गाते हैं तो वाणी है, हमारा भाव पहले से जुड़ा हुआ है, अच्छा लगता है। पर इन चौपाइयों पर ध्यान दिया, कभी कभी मैं स्वयं अपने जीवन पर विचार करता हूं। 15 वर्ष की अवस्था में घर से निकला था और निकलने के लिए निकला नहीं था, निकला गया कि मैं पढ़ूंगा, बढ़ूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, ये कोई सोच ही नहीं थी। हाँ, एक बात अवश्य था, एक बात वातावरण में ऐसी परिस्थिति थी कि घर में साधु संतों का आना जाना होता था और कभी कभी कोई साधु ऐसा बोलता था कि ये तो साधु बनेगा। और हो सकता है आप लोगों के बाल बच्चों को कोई ऐसा कह दे तो दुखी हो जाए, पर मुझे अंदर से खुशी सी होती थी। और ये सोच करके साधु की आश्रम में जाऊं और साधु बनूं, इसके लिए निकला नहीं था जी, बिल्कुल। और मैं तो सीधा ही कहूं, हाँ, पढ़ना चाहिए, इतनी सोच अवश्य थी। और पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ा जाए, ये भी बहुत लंबा चौड़ा लक्ष्य नहीं बनाया था। डिग्रियां भी मिल गई और उसके बाद ये भी नहीं सोचा था कि गुजरात भी जाना होगा और वहां जाकर के भी वहीं का बनकर के रहना बना। और उसके बाद फिर वहां से उखाड़ करके रांची इधर ले आए। और शुरू में मैं तो नहीं आने वाला था, ले आए राजी महाराज खींच के, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, पर अब ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी थी उनकी। मुझ पर हुई। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। कई बार हम अपने जीवन में झांक करके देखने का प्रयास करें, हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह की बातें दिखाई देती हैं।
हमने सोचा क्या होता है और धनी ने विचार क्या किया है और परिणाम हम क्या प्राप्त कर पाते हैं। कई बार ये अवश्य है कि हम राज्य के चरणों में जाते हैं, नित्य नियम ऐसा बना लेते हैं और अर्जी करते रहते हैं कि राज्य ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। ऐसा भी नहीं कि वो कार्य सिद्ध नहीं होता है, हो भी जाता है कई बार। पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, विद्यार्थी आकर के कई बार मुझे कहते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में जो आने वाले हैं, परीक्षा का समय होता है अथवा रिजल्ट का समय होता है, जी मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हमने राज्य को क्या समझ रखा है? आपको जो चाहिए आप जो मांग करो, जो कार्य आपका अटका हुआ है उसको करने वाला कोई व्यक्ति विशेष है? वास्तव में यदि मांग भी करनी है ना, ये चौपाई मेरे ख्याल से इसी हिसाब से कहना चाहते हैं नहीं कि हे राज जी, मैं क्या मांगूं आपसे, मुझे क्या चाहिए वो स्वयं मुझे नहीं पता, आप जानते हैं अधिक। मैं किस योग्य हूं, मुझे क्या देना है, ये आप विशेष रूप से जानते हैं, मैं जान ही नहीं सकता। ये कहने को भी ना कछु कहा कहूं तुमसे, हमें कुछ कहना ही नहीं है। तो मैं आज की कल भी करनाल से जब निकल रहा था, कल ही सवेरे सवेरे सुंदर साथ मेरे से मिले, बस राजी से प्रार्थना कर दीजिए मेरा ये काम हो जाए। मैंने उनको कहा जाओ राज्य से मत्था टेको, परिक्रमा करो, बाबा जी के चरणों में बैठो और ये मत कहो कि मेरा ये हो जाए, ये कहो कि राजी मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो आप जानते हैं, ज्यों जानो त्यों रखो, त्यों करो, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माई तकसीर। ये केवल बोलने की बातें नहीं है, इस पर चिंतन भी करें, विचार भी करें, उस अनुरूप बदलाव ले आए अपने जीवन में। वास्तव में हम परेशान इसीलिए होते हैं कि हम आग्रह करते हैं हमें तो यही चाहिए, हम उन पर छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। हाँ, एक बात अवश्य है, व्यक्ति अपना कर्तव्य करता जाए। एक भजन गाया करते थे, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हमें क्या करना है उसकी समझ के लिए हमें मस्तिष्क दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, समाज दिया है, धर्म दिया है, उपदेश दिए हैं, क्या करना चाहिए। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हम लोगों को बड़ा सोच समझ करके हमारे जीवन में हमारे कदम चलाने चाहिए। सामान्य व्यक्ति की तरह मैं भी कुछ सोचता था, आपको सीधा बता दें, जैसे मास्टर्स कर लिया
तो एक हमारे कॉलेज के कमेटी के सक्रिय मेंबर थे। मैं जहां पढ़ता था वहां पास में कॉलेज था। उन्होंने कहा बस बस इतने ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं, मुझे तो फर्स्ट डिवीजन ला के दिखा दो, बस इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। और हमारे कॉलेज में आपके सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 4 जने की जरूरत है, एक लेडी मुश्किल से चला रही है ही नहीं, बस आपका पक्का। एडेड कॉलेज था। तो मैं भी सोचता था क्या हर्ज है, पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठना उठना होगा और एक तरह की लाइफ हो जाएगी और समय बहुत बचेगा, समाज के लिए भी समय दिया जा सकेगा। पर इतने में राजी महाराज ने वहां से उठा करके जामनगर पहुंचा दिया और वो यहाँ की इच्छा इधर ही रह गई। वहां जाने के बाद लहर और ही आ गई। अब मैं वहां जाकर के सोचता था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन उठा करके राजी ने करनाल पहुंचा दिया। तो हमारा सोचा होता है क्या? इतना क्यों सोचता है व्यक्ति? सामने आए उसको करता जाए। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करके परेशान होने की क्या आवश्यकता है? जो सामने है, मैं तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आज है ना सामने, इस आज को सुधार लें। इस आज को जानबूझ करके गलत तरफ न ले जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, इसका मतलब राजी अपने आप करेंगे, मैं तान के सोता रहूं। हमें आज को अच्छा बनाने का प्रयास करना है और जैसा हुआ छोड़ दे राज्य पर। और दूसरी बात है, देखिए विद्यार्थी टीचर्स को ये कह दे मुझे आपको इतना नंबर देना पड़ेगा, तो हंसी आने वाली बात है। ये विद्यार्थी को कहना चाहिए क्या टीचर के लिए? टीचर क्या देगा? वो बेस आपने क्या बना के दिया हुआ है, दे देगा वो। आपको सामने से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मैं अपने जीवन को देखता हूं, हमारे जीवन को देखता हूं, वही वाली स्थिति होती है, करना धरना कुछ नहीं और टीचर को कह देते हैं सर मुझे तो इतना चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए। हमारी परिस्थिति ऐसी ही है। स्वयं को राज्य ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग कर करके आज को सुधारते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो मुझे ऐसा लगता है जीवन और सरल बन सकता है, आनंददायी बन सकता है, जीवन सफल बन सकता है। अगली चौपाई में कहा है कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम ही उपजावत। आप सबसे कहना चाहूंगा सुंदर साथी, थोड़ा सा सकारात्मक विचार रख करके, थोड़ा सा अच्छा भाव रख करके, अच्छा रहन सहन बना करके, रहन सहन अच्छा का मतलब कोई लिविंग स्टैंडर्ड हाई बनाने की बात नहीं कह रहा हूं। केवल लिविंग स्टैंडर्ड हाई बनाना ही सब कुछ नहीं है। सुख सुविधाओं को, साधनों को जोड़ना ही सब कुछ नहीं है। मन वचन कर्म से सब राज्य करने वाले हैं और राज्य पर समर्पित होकर के खुद को चलाने का प्रयास करना,
और आप सबसे कहना चाहूंगा, यदि सकारात्मक विचार रख करके, सकारात्मक चाल चल करके, व्यवहार करके, रहन सहन सकारात्मक रख करके चलेंगे, धनी की कृपा, धनी की मेहरबानी, धनी की नजदीकी, धनी की मेहर एक एक पल पल हमें अनुभव देने लग जाती है। वास्तव में अभी ये जो कह रहे थे, सारी चीजें ही गड़बड़ हो जाती है बाल्यावस्था से ही। प्रतिदिन देखें तो प्रातःकाल से ही इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम राज्य पर दिल से जुड़ करके चलें, प्रेम से जुड़ करके चलें। मुझे तो ऐसा लगता है व्यक्ति अपने विचार, सोच सबको सकारात्मक रखने का विचार करे, सोचे, विचार करे और उस अनुरूप चलने का प्रयास करे, तो हर पल, हर कदम, हर स्टेप में, हर समय, हर काल उनकी कृपा ही दिखती रहती है। कई बार मैं कहा करता हूं, हम जो प्रार्थना करते हैं राजी महाराज सब कुछ पूर्ण कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा ना, अच्छा रहेगा ना। जैसी जैसी प्रार्थना करते हैं राजी के चरणों में जाकर के सब राजी सुनने लग जाएं तो अच्छा रहेगा ना कटारिया साहब, अच्छा रहेगा ना। इसलिए ज्यों जानो त्यों रखो। यहां कहने की भी क्या आवश्यकता है कि राजी ऐसा ही, ऐसा चाहिए। सबसे पहली बात है हम राज्य को समझ लें, फिर कहीं मैं तो मानता हूं कि हमें कुछ कहने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। क्योंकि वाणी ने कहा है, आप भी भेद बदल के आए अपना दिया इलम। प्यारे सुंदर साथ जी, थोड़ा सा यही तो साधना करनी है। दो तीन चीजें हैं, मैं कुछ करने वाला हूं, मैं ही हूं कुछ करने वाला, ये सोचना छोड़ दें। मैं एक कठपुतली जैसा हूं जो उंगली चलाने वाला राज्य महाराज हैं, वो जैसा चलाते हैं वैसे मुझे नाच करके दिखाना है। वो जैसा चाहते हैं वैसा नचाते हैं। और दूसरी बात, सभी सुंदर साथ कहें या मनुष्य कहें, सबके अंदर राज्य का ही भाव देखना चाहिए। सबसे बड़ी गड़बड़ी कहां होती है? मैं और वो कुछ नहीं। सबसे पहले तो यह है कि वो उनके द्वारा नचाई हुई कठपुतली की तरह से हैं हम, और उन्हीं का
अंश रूप से सभी के अंदर वो भी वही विद्यमान है। अब ईर्ष्या, अब द्वेष, अब अहंकार की आवश्यकता ही कहां रही। जीवन को सहज बनाना है तो विचारों को बदलने की आवश्यकता है, रहन सहन को बदलने की आवश्यकता है, अपने भावों को बदलने की आवश्यकता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप करें, उन पर समर्पित होकर के चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। हां, एक बात अवश्य है, व्यक्ति सकारात्मक रास्ते की तरफ चलने लग जाए, जिसको साधना कहा जाता है, तो एक एक कदम आगे बढ़ करके जीवन को एक प्रेरणा रूप बना सकता है। संत गुरुजन परमहंस महाराज श्री बाबा दयाराम साहब जी कहें, चरणदास जी साहब कहें, राम रतनदास जी महाराज कहें, है तो हमारी तरह से ही। बाबा हरिदास जी कहें, किसी माता पिता के पुत्र के रूप में पैदा हुए, पर जीवन में सकारात्मक भाव लेकर के आगे बढ़े और एक एक कदम ऐसा बढ़ाया, दुनिया उनको देख करके उसी अनुरूप चलने का प्रयास करने लग गई। आज ऐसे महान हस्तियों को याद करके हम कार्यक्रम करते हैं। थे तो हमारी तरह से ही, हम आपकी तरह से ही। मैं तो कई बार कहा करता हूं सुंदर साथ जी कि व्यक्ति को विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, समाज ने शिक्षा दी है, विचार करके गलत ना करे ना, गलत नहीं करना है, यही संकल्प करे और ना करे गलत, जानबूझ करके गलत ना करे, सबसे बड़ी बात है। तो महान बनने के रास्ते पर चल पड़ा हो। हाँ, मैं जानता हूं ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर करूंगा, फिर उसको कुछ नहीं कोई नहीं बचा सकता, फिर खुदा ही बचाए। केवल मात्र कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, और ना करे, बचे उससे, इतने से ही बहुत बड़ा कदम आपने शुरू कर लिया। साधना के लिए नाक पकड़ करके बैठने की जरूरत नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वो ना करे, जो करना चाहिए उसको करने के लिए प्रयास करें। मैं तो कहता हूं, जो नहीं करना चाहिए वो ना करे, तो अपने आप ही जो करना चाहिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है व्यक्ति। फिर जीवन में सुगंधी खुद को महसूस होने लग जाती है। महाराज श्री हरिदास जी उन्हीं में से थे, परमहंस बाबा दयाराम साहब जी उन्हीं में से थे। वो भी पंचभौतिक देहधारी है, और हमारे अंदर कोई ब्रह्म सृष्टि परम धाम की शक्ति नहीं है, ये कोई गारंटी है? उनमें है, हमारे में नहीं है, ऐसा है क्या?
अरे हम सभी के अंदर है। तो इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गुरुजनों के जीवन पर चिंतन करें, विचार करें, कैसे हम अपने जीवन को भी और उन्नत, सुंदर, शांति और आनंदमय बना सकें और दूसरों के लिए प्रेरणा रूप बन सकें। देखिए सुंदर शाह जी, मर मर सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फर्क, ऐसे ही आकर के पैदा हो गए और पले बड़े पड़े और बाल बच्चे वाले बन गए और एक दिन छुट्टी करके चले गए। इतना ही जीवन नहीं है सुंदर शाह जी, हम लोग कुछ विचार करके चलें, हम कुछ विशेष करके चलने का प्रयास करें। क्या करें कहने से नहीं होता, बहुत कुछ किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं, अब घर में रहते रहते, परिवार में रहते रहते भी बहुत कुछ किया जा सकता है। बस भाव सकारात्मक रखें, मैं कुछ करूं, मैं ऐसे ही न चला जाऊं, मेरा जीवन ऐसे अंत न हो जाए। थोड़ा सा संकल्प लेकर के चलने का प्रयास करें। तो मैं नहीं कहता आपको कि कोई आकर के हैं आश्रमों में रहें, धोती पहनने से कुछ हो जाता है, हैं आप घर में रहने से कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। घर संसार के कार्यों में भी मैंने सुना है, हाँ बाबूजी हमारे नामवासी सोहनलाल जी बाबूजी कई बार कहते थे कि इनकी बात करते थे, नाम तो मैं भूल गया, कि वो ऐसे थे जब विभाजन से पूर्व भी दुकान में चले जाते थे। उन्होंने सोच रखा था कि इतनी की कमाई होनी चाहिए, हमारा खर्चा इतने से चल जाएगा। जाते ही घंटे डेढ़ घंटे में उतनी कमाई हो गई, दुकान बढ़ा के आ जाते थे, हो गया आज का काम। हमारे ही पूर्वज हैं। और यहां आने के बाद भी ऐसा ही कुछ करते थे। आज हमें सुन करके हंसी आती है, पागल थे ऐसा समझेंगे शायद। किसी ने कहा है, हम तो पागल ही अच्छे हैं। तो ये जो एक परिस्थिति है ना, एक स्तर है ना, वो कुछ अलग है। असंतोष और छटपटाहट और पता नहीं क्या ना कर जाऊं, घर संसार की चीजों को उसको बढ़ा करके मैं क्या ना हो जाऊं, ये जो सोच है ये हमें शांति नहीं अशांति के गर्त की तरफ ले जाती है। करना बुरा नहीं है, जोड़ें साधन, पर जीवन का लक्ष्य सब कुछ यही मान करके चलना ये ठीक नहीं है। ये जीवन और बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए है, ये तो हो जाता है। मैं एक उदाहरण दिया करता था, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, परले पार जाना। जंगल है बीच में, नदी है, उसको पार करके परली तरफ हमें जाना है, लक्ष्य वो है। और जब निकलने लगे तो रास्ते में जंगल आ गया, लताएं भी वहां लटकी हुई हैं, फूल भी खिले हुए हैं, सुगंध भी आ रही है, चिड़ियों की चहचहाट भी है, हरियाली भी है, सुंदरता भी है, और कटीला रास्ता भी है, कभी चुभन भी है, सब कुछ है। ओहो बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही, कितना अच्छा सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, चिड़ियों की चहचहाट है, यहां से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है, वहीं रह जाएं। तो अरे भाई जीवन का लक्ष्य था, हाँ तू निकला था वो परले गांव को जाने के लिए, तू इन्हीं में तू रह गया। हाँ एक बात अवश्य है कि जाना परले तरफ है, जा रहा है, और साथ में कोई बात नहीं, इधर से चिड़ियों की चहचहाट का भी आनंद ले लिया, फूलों की सुगंधी का भी आनंद ले लिया, और जल में उतर करके जाते समय जल की शीतलता का भी आनंद ले लिया। पर लक्ष्य है परले गांव को जाने का। सुंदर शाह जी, घर संसार होना कहीं बुरा नहीं है, पर जीवन का लक्ष्य ही यही है मान करके इसी में लपेटे में रह जाना उस यात्री की तरह से है जो जंगल में ही
यही मेरा लक्ष्य समझ करके उसी में रह जाए। तो सुंदर शाह जी, हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है, पर ऐसा सुंदर जीवन में भी हम हाथ पटक करके बैठे रहें और निकल जाए समय, वो उचित नहीं होगा। बहुत बहुत शुभकामना। प्रातःकाल फिर मिलेंगे और मेरे ख्याल से ये हारमोनियम और हाँ वादकों को बुलाया है, गायक संगीतकार हमारे बीच हैं, इनका भी हमें आनंद लेना है। राज जी हमारे ऊपर मेहरबानी बनाए रखें, सुख शांति और आनंद के दिन रहें और हम बहुत कुछ समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए कर सकें, ऐसा संकल्प लेकर हमें अवश्य चलना चाहिए। सभी के लिए हार्दिक शुभकामना। परमहंस बाबा महाराज श्री हरिदास जी की जीवनचर्या को जरूर हम चिंतन करें तो मैं मानता हूँ कि यहाँ आकर के इतनी देर बैठे, ऐसा खर्च वगैरह किया हुआ है वो सार्थक हो सकेगा, ऐसा कहा जा सकता है। आज के प्रसंग को अभी मैं विराम देता हूँ। वाणी का प्रकरण गा रहे थे, चर्चा के रखा कोई बात नहीं। प्यारे सुंदर शाह जी, कल प्रातःकाल का समय जो भी हमें बताया जाएगा उस अनुरूप हम फिर इकट्ठे होंगे। और वैसे भिवानी में काफी बड़ा कार्यक्रम है, मुझे जाना था बड़ोदरा। वैसे भिवानी का ही कार्यक्रम था पहले, फिर बड़ोदरा वालों ने भी बहुत आग्रह किया, फिर बड़ोदरा वालों से मैंने बात की, विशेष वहाँ के मुख्य व्यक्ति से, कि भाई साहब देखिए मैं आज जहाँ हूँ उसमें भिवानी का बहुत बड़ा योगदान है। शायद भिवानी वाला प्रकरण मेरे जीवन में नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तो इसलिए मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है भिवानी के योगदान का। इसलिए वो उस कर्तव्य को निभाने का समय है। मुझे आप बुलाएंगे तो मैं आऊँगा जरूर, पर मेरा मन खटकता रहेगा। बोलते नहीं महाराज जी फिर आप मत आइए ऐसे। पर यहाँ वचन दे चुका था, यहाँ कहा नहीं। मैं महाराज जी सदानंद जी से कह दिया था कि महाराज जी मुझे बीच में से धीरे से जाना है और चुपके से आ जाऊंगा वापस, है ना। इसीलिए कल बहुत लंबा मुझे रखने का प्रयास न करें। वाणी चर्चा, पाठ की पूर्णाहुति, उससे पहले भजन कीर्तन, एक तो कीर्तन उसके बाद भी होते रहें और हमें धीरे से जाने का आप इजाज़त देंगे, आज्ञा देंगे तो अच्छा रहेगा। समय अनुसार मैं वहाँ पहुँच सकूँ। आज मुख्य दिन था, वैसे राधिका दास जी की जयंती का आज दिन था और कल सदानंद जी महाराज जी को संन्यास लिए 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। संत बने सदानंद जी महाराज को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 51वां वर्ष हाँ प्रारंभ हो जाएगा कल से। वो कल विशेष कार्यक्रम है। मैं कम से कम शाम तक तो पहुंच जाऊं, तो इसलिए समय पर मैं निकलना चाहूँगा। आज के प्रश्न को विराम देते हैं। आगे जैसा भी उद्घोषणा होगी उस अनुसार हम चलेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बाबा हरिदास साहब जी की जय, बाबा दयाराम साहब जी की, सर्व सुंदर साथ की जय।